हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बाजार में अगर बात की जाए तो एक्टिविटीज जो भी होती हैं शेयर मार्केट की, वो दो तरीके से होती है। यानी कि कुछ लोग तो होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रेडर्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स बेसिकली जो होते हैं वो शेयर्स को लेकर के उसे होल्ड करते हैं और उसके बाद उसमें उन्हें दो प्रकार की चीजें होती हैं। कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि उनको कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और साथ में रेगुलर इनकम भी डिविडेंड के फॉर्म में उनको मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं, यानी कि जिनको कि हम निवेशक कहते हैं या इन्वेस्टर्स कहते हैं, लॉन्ग टर्म वो होल्ड करते हैं शेयर को, और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के दौरान उनको डिविडेंड मिलता है, उनको बोनस मिलता है, उनको स्प्लिट का भी फायदा मिलता है, यानी कि तरह तरह की चीजें उनको मिलती रहती हैं। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म निवेशक एक लंबे समय में वो क्या करता है कि वो वेल्थ क्रिएशन करता है। अब वेल्थ क्रिएशन करने के लिए उसके सामने ऑप्शन ये होता है कि वो क्वालिटी कंपनियों का चुनाव करे, अच्छी कंपनियों का चुनाव करे, और वो अच्छी कंपनियां अगर सस्ते भाव में मिल जाएंगी तो क्या ही कहना। लेकिन अच्छी कंपनियों का भाव आपको सस्ता नहीं मिलता है, वो आपको हमेशा टॉप पे ही मिलता है और उसके बाद ही आपको ऊपर की ओर और जाना होता है। लेकिन कभी कभी कुछ सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको अच्छी कंपनियां, क्वालिटी कंपनियां भी अच्छे भाव में मिल जाती हैं। जैसे अभी की अगर हम बात करें तो यूएस में जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है और वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, अभी वहां फेडरल रिजर्व बैंक ने वहां के 0.75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ा दिया ताकि वहां पर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और उसके कारण जो हमारे देश की कुछ कंपनियां हैं जिनकी डिपेंडेंसी यूएस के मार्केट में काफी ज्यादा है, और उनका जो रेवेन्यू है बहुत सारे सेक्टर्स में 30% है, किसी में 40% है और किसी में 50% है। रेवेन्यू पूरी तरह से यूएस और यूरोप के मार्केट से होकर के निकलता है। तो उस आधार पे पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो दबाव में है और कंपनियों की क्वालिटी में कोई फर्क यहां पर आया नहीं है। अगर कोई कंपनी अगर गिर रही है तो आपको वहां से एग्जिट लेना होता है, लेकिन अगर पूरा सेक्टर गिर रहा होता है तो किसी कंपनी का प्रॉब्लम यहां नहीं है। सेक्टर ट्रांजिशन में जा रहा होता है या फिर सेक्टर में जैसे अभी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, मुद्दा ये है कि जो सेक्टर अपने मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर्स की वजह से दबाव में है, लगातार नीचे जा रहा है, प्राइस वहां पे आपको नीचे जाते हुए दिखाई देती है, वॉल्यूम कुछ भी नहीं दिखाई देती है, तो यहां पर आपके पास मौका होता है उन कंपनियों में निवेश करने का जो कि वैल्यू कंपनियां हैं, जिनका की मार्केट में इस समय प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिर चुका है और सेक्टर क्योंकि दबाव में है, अच्छी कंपनियों का भी पीई आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो वो कंपनियां कौन सी हैं और वो सेक्टर कौन सा है, आप यहां समझ गए होंगे आज मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर जिसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी यूएस के मार्केट में है, यूरोप के मार्केट में है, इस समय जबरदस्त दबाव में है और सभी लोग यहां पे कह रहे हैं कि आप आईटी में अभी ना फोकस करें। तो ट्रेडर की जहां तक बात की जाए तो ट्रेडर तो अपना फोकस कहां रख रहे हैं आपको पता है। जब भी कभी मंदी आती है तो ट्रेडर जो है वो एफएमसीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। पहले वो फार्मा में शिफ्ट होते थे, तो फार्मा का काम हो चुका है। फार्मा का काम किस तरह से हो गया है कि कोविड-19 हो गया, वहां पे उसका यूज काफी कुछ हो चुका है। अब एफएमसीजी में फोकस है ट्रेडर्स का, और दूसरा उनका फोकस अब है टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल्स में अब फोकस होगा और साथ में शुगर में फोकस होने वाला है। तो ये सारी चीजें तो ट्रेडर्स के लिए ही सही है, परंतु अगर आपको लंबे समय तक रहना है तो आपको आईटी पर फोकस करना होगा और यहां पर आपको वैल्यू कंपनियां, क्वालिटी कंपनियां अच्छे भाव में मिल रही हैं। तो आज हम लोग कुछ वैल्यू कंपनियां की, कुछ क्वालिटी कंपनियों की बात करेंगे जो कि अच्छे भाव में आपको उपलब्ध होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं उनके चार्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में आईटी कंपनियों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का है। देश की सेकंड नंबर की वैल्यूड कंपनी है आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज।
अब इसमें आप देखिए कि कितनी जबरदस्त जो है यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, करीब करीब ये 22% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ मुख्य जो है कि लेवल्स क्या है, सपोर्ट क्या है, उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो 5 अप्रैल 2022 को ये आपको 2800 के ऊपर ये अवेलेबल था, और आज के डेट में अगर आप देखें तो 22 सितंबर को इसकी जो क्लोजिंग है उसमें ये 3007 रुपए तक ये चला गया, और ये एक अपने अहम सपोर्ट पर है। इनफैक्ट ये 3000 रुपए का और 2990 रुपए का जो लेवल है इसका एक सपोर्ट लेवल है। 2970 रुपए तक ये जाता है, और अगर इसके नीचे जाता है तो फ्रेश कमजोरी आएगी। आप यहां पर आप एक वैल्यूएशन की अगर आप यहां ये देखिए कि स्टॉक में जो आपका वॉल्यूम है वो यहां जबरदस्त आपको दिखाई दे रहा है, और लोग बेचने के लिए यहां पर आ रहे हैं। उसके ऊपर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे नियर टर्म जो रेसिस्टेंस है वो 3259 रुपए का है, एंड देन उसके ऊपर का रेसिस्टेंस है 3400 रुपए। तो स्टॉक के हर्डल्स काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जिसने आपको जबरदस्त ग्रोथ कमा के दिया हुआ है, वो आपको यहां पर एक अच्छे भाव में मिल रही है। कौन से रेस में बहुत ज्यादा तेज चलेगी नहीं चलेगी वो तो नहीं पता, लेकिन ये आपके साथ अगले कुछ वर्षों तक रहने वाली है, ये तो कंफर्म है। इस लिस्ट में फ्रेंड्स दूसरा जो नाम है वो है इन्फोसिस लिमिटेड का। इन्फोसिस आज का जो बाजार भाव बंद है 22 सितंबर का वो है 1367 रुपए। अगर आप ज्यादा नहीं थोड़ा सा पीछे जाइए और आपको ये 30 मार्च 2022 को 1910 रुपए पर मिल रहा था। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये 30% के आसपास सस्ता यहां पे मिल रहा है। सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी के अंदर आप अगर देखें तो ये अपने सपोर्ट लेवल के ही आसपास है। पिछले मार्च के बाद के सपोर्ट लेवल पर ही ये ट्रेड कर रहा है। उससे नीचे अगर जाएगा तो ये फ्रेश कमजोरी फिर आएगी। ऊपर के रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो 1438 इसका रेसिस्टेंस है। उसके बाद सेकंड जो रेसिस्टेंस है वो है 1520 रुपए, और उसके बाद के रेसिस्टेंस है 1600 रुपए। तो ये तो आपके शॉर्ट टर्म के रेसिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म में आपको यहां पर शॉपिंग का पूरा मौका यहां मिल रहा है। डिस्काउंटेड वैल्यू है 30% की। फ्रेंड्स, अगली कंपनी है विप्रो। विप्रो जो है वो तो आपको जबरदस्त डिस्काउंट में मिल रहा है। 600 के ऊपर जा चुका था, आज अवेलेबल है 397 रुपए। उस हिसाब से 34% यहां पर आपको डाउन साइड मिल चुका है। एक क्वालिटी कंपनी, अगेन सारे पैरामीटर जितने भी फंडामेंटल्स हैं उसमें आप चेक करिए, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम देखिए, चाहे अब वहां से लेकर के यहां पर जो भी वॉल्यूम है वो बराबर दिख रहा है। आप यहां पर एक क्वालिटी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो का इसको हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में 438 रुपए यहां पर एक रेसिस्टेंस है ऊपर जाने के लिए, और उसके बाद 480 रुपए। तो इस तरह से आप विप्रो को भी अपने लॉन्ग टर्म के बैग में, शॉपिंग बैग में रख सकते हैं। अब ये जो कंपनियां थी, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो या विप्रो हो, ये वैल्यू कंपनियां हैं, एकदम आपको धीरे धीरे परफॉर्मेंस देने वाली है। अब मैं कुछ ऐसी कंपनियों की बात करूंगा, ग्रोथ कंपनियों की, जो कि तेजी से आपको परफॉर्मेंस दे सकती हैं, वो भी आपको डिस्काउंट में मिल रही हैं 30-30, 40-40% के रेंज में। अब आप देखिए जो अगली कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का बाजार भाव 22 सितंबर को अवेलेबल थे 1048 रुपए में इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर आप इसके रिसेंट हाईज की बात करें तो 30 मार्च 2022 को ये 1500 के ऊपर अवेलेबल हुआ करता था टेक महिंद्रा। उस हिसाब से 32% के डिस्काउंट पर आपको अवेलेबल है। नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं 957 रुपए। वहां तक जाने के बाद अगर वो तोड़ता है तो और भी कमजोरी आने की संभावना है। ऊपर के जो सपोर्ट लेवल है, थोड़े पास वाले जो सपोर्ट लेवल है वो 1110 रुपए के आसपास हैं, एंड देयर आफ्टर आपको 1175 रुपए के आपको रेसिस्टेंस मिलेंगे। इस तरह से आप इसमें ऊपर चले जाएंगे। बट हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि आपको यहां पर यह दिखाना कि आपके लिए लॉन्ग टर्म के मौके इन स्टॉक्स में हैं। आईटी इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली फ्रेंड्स। कुछ दबाव है, बिल्कुल है, लेकिन ये क्वालिटी कंपनियां हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली। फ्रेंड्स, अगली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, एक चर्चा में रहने वाली कंपनी जो कि इस समय आपको अपने रीसेंट हाईज थे, जो कि आप देख सकते हैं कि 1428 रुपए रीसेंट हाई आपको 14 अक्टूबर 2019, और उसके बाद के हाईज अगर आप देखेंगे 14 जनवरी 2022 को ये 1318 था। और अगर आप मार्च की बात करेंगे तो 30 मार्च के आसपास ये
1103, यानी कि ये पहले से ही आपको दबाव में आता हुआ दिख गया था। ग्रोथ कंपनियों में अप्स एंड डाउन्स कुछ ज्यादा होते हैं। आप हैप्पीएस्ट माइंड को इस समय अपने यहां के लेवल से, अक्टूबर के लेवल से आप 30% डिस्काउंट पर ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ग्रोथ कंपनी है, इनमें अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा होते हैं, आपको यहां ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मिड कैप कंपनी। अगली कंपनी एल&टी ग्रुप की कंपनी माइंडट्री का बाजार भाव 22 तारीख को क्लोजिंग पर 3168। आपको जान के हैरानी होगी कि ये अपने रीसेंट हाइज जो कि इसने मार्च 2022 में बनाया 4600 के आसपास, वहां से ये आपको 30% करेक्ट होता हुआ मिल रहा है। 30% करेक्ट होता हुआ इस समय मिल रहा है। हालांकि आप अगर इसको और भी पहले देखते तो 2800 रुपए, और डेट है 15 जुलाई के आसपास, तो वहां पे एक सपोर्ट इसका है 2885 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। वहां से ये ऊपर 300 रुपए के आसपास आ चुका है। नियरेस्ट जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 3165, और उसके ऊपर के रेजिस्टेंस है 3600। तो ये शॉर्ट टर्म के आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने बता दिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आपको शॉपिंग में मिल रहा है 30% के डिस्काउंट पे। तो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट के केस में आप ये देखते होंगे कि प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है। प्राइस और वॉल्यूम दोनों जो है जबरदस्त तरीके से चलते रहते हैं। यहाँ पर वैल्यू कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों में आपको वॉल्यूम जो है वो गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रोथ कंपनियों में वॉल्यूम आपको गिरता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देखिए माइंडट्री में, देखिए कि जो आपको वॉल्यूम था वो गिर रहा है। आपको यहां एक लेसन जरूर याद रखना है कि अगर क्वालिटी कंपनी है, अपने सेक्टर की वजह से प्रॉब्लम में है क्वालिटी कंपनियां, वहां पर आपको वॉल्यूम भी नीचे जाता हुआ दिखेगा, और उसके आधार पे आपको ट्रेड बनाना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मौका यही होता है कि जब स्टॉक जो है वो बिल्कुल नीचे हो, तभी आप वहां पिक करते हैं। सेक्टर की पिटाई हो रही है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, बिल्कुल वो चीजें दूर होती हैं। 1 साल 2 साल ऐसा लगता है, उसके बाद चीजें सही होती हैं। तो लॉन्ग टर्म का तो मतलब ही यही होता है कि आपको कहां पे बेट लगाना है, और आपका कन्विक्शन सबसे जरूरी चीज है कि आपका जो कन्विक्शन है, यानी आपके हिसाब से ये सेक्टर और ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, तो इस हिसाब से आप पैसा लगाते हैं। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस पे पैसा लगाते हैं, प्राइस और वॉल्यूम चार्ट आप नहीं देखते। ठीक है, आप देखते हैं कि पैसा जहां हम लगा रहे हैं वहां वैल्यू हमारी जो है वो बाद में चल के जबरदस्त जो है वेल्थ क्रिएशन आपका करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आईटी सेक्टर जो कि दबाव में है, आप इसको समझिए कि आईटी सेक्टर कहीं नहीं जाने वाला, और आईटी सेक्टर जरूर एक बार फिर से उभरेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आईटी सेक्टर पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, हैप्पीएस्ट माइंड और माइंडट्री पर ये एनालिसिस आपको जरूर एक ऐसा व्यू देगी जो कि आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाते समय इसको जरूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।